जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग खोजी में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। 16 तारीख को आना चाहिए था, 16 जून को इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। उसके पीछे रीजन, कोई रीजन नहीं दिया है एसएससी ने। और एक नोटिस डाल दिया कि भाई देख लो कि आगे इन फ्यूचर में क्या होगा कि सीपीयू का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखते रहिए साइड को। उन्होंने बस अपना कि हाँ, अपने एक औपचारिकताएं पूरी कर ली कि ठीक है चलो, हो गया अभी। और वही कहें तो सीजल का नोटिफिकेशन भी आया है, उसकी कितनी वैकेंसी है सब कुछ आया है उसमें। ऐसा क्यों कर रही है एसएससी? बिल्कुल एज ए होता है ना कि सौतेले व्यवहार की तरह, कि हाँ भाई सीजल को मैं दे रही हूँ और यहाँ पे सीपीओ का देख ही नहीं रहे। और वही बात कहें अगर सीपीओ की 2024 को लेकर के, तो सीपीओ 2024 का भी रिजल्ट क्या मेडिकल तक नहीं है अभी करा है उन्होंने। जिससे क्या है कि बच्चों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अभी इतने समय बिल्कुल डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं। तैयारी भी नहीं हो पा रही है, ना बैठ पा रहे हैं स्टडी पे। वही दिमाग में वही चल रहा है कि क्या ही करूं सर, बताओ मुझे। तो सही है, बात तो सही है। ऐसी चीज़ें होती हैं और यही लाइफ है, यही आपको सिखाती है चीज़ों को कि आप कैसे, आपको इस सिचुएशन से निकलना है, कैसे चीज़ों को करनी है। तो मेरा एक छोटा सा बड़े भाई के नाते आपको थोड़ा सा एक सजेशन है कि आपको अभी करना क्या है। ठीक है ना, इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा एक मेंटल पीस रहेगा आपको, एक रहेगा कि हाँ चीज़ें अभी फिर से ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। सबसे पहले ठीक है, उस चीज़ को भुलाइए थोड़ा सा कि रिजल्ट आना है आना है आना है। उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में करिए। ठीक है, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल उसको क्लियर रखिए, अच्छे से साफ सफाई करिए वहाँ की। अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में जो बुक्स हैं उनको रखिए। और क्या क्या पढ़ना है, आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो किसी की नहीं, फिर आप दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयारी करिए, यानी कि सीपीओ की ही तैयारी करिए। अच्छे से बिल्कुल लग जाइए। जो भी बुक्स आपको लगती हैं कि ये बुक्स सही है, जो मैंने बताई है या फिर किसी और ने भी बताई है, आपको अगर लगता है कि वो बुक्स सही है तो उनको रिपीटेड पढ़ते रहिए। कम से कम 7-8 बार रिपीट हो जाएंगी आपकी वैकेंसी, है ना। उस रिपीटेशन हो जाएगा तो इससे आपको कंफर्ट मिलेगा। उससे आपको होता है कि प्रैक्टिस करने से आपको, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट होता है कहते हैं, तो आपको एक परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में। तो एक ये करिए कि आपको जहाँ भी रह रहे हो उसको साफ सफाई करिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में रखिए उस चीज़ को। दूसरा क्या करना है, टाइम टेबल को अपने बना लेना है। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी वही दिमाग में सोचता है कि पढ़ाई का मन ही नहीं करता, पर आपको करना पड़ेगा। आपको अनुशासन में रह करके चीज़ों को करनी पड़ेंगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप यहाँ से हट पाएंगे, तभी आपसे बेरोजगारी से हट पाएंगे यहाँ से। आपको क्या करना है, अनुशासन में रह करके 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी है उतना देना है आपको। ना ही मोबाइल और ना ही टीवी, चीज़ों को अलग कर दीजिए उनसे। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड वे में पढ़ाई करिए। 4 से 5 घंटे पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, मानते हैं रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर 2025 का तो रिजल्ट आ जाए, 2025 का तो नोटिफिकेशन 1-2 महीने में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करके। तो कितना डिले करेंगे, 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने, उसके बाद तो आएगा ही ना। तो आपको एक होता है कि लास्ट में क्या है, आपको निकालना ही है ना चीज़ें। ठीक है, इतना करिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, बहुत बड़ा टारगेट नहीं कि आज मैं इतना कंप्लीट ही कर लेता हूँ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं कि आज देखो, आज मैं ग्रामर है तो आज को मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ लूँगा। आज एंटोनिम सिनोनिम्स है तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स में आज मैं इतना कर लेता हूँ। ईडियम्स फ्रेजेस है, ईडियम्स फ्रेजेस में आज 25 से 30 कर लेता हूँ। ठीक है, फोकस्ड वे में ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, सीपीयू के लिए बता रहा हूँ, सीजीएल के लिए भी यही है। आपने सीजीएल का भी डाला होगा, सीजीएल का फॉर्म, क्योंकि जो बच्चे सीपीयू का डाल रहे हैं वो अधिकतर सीजीएल का भी डालते हैं। तो प्री का दोनों का सेम ही, जैसे कि कहें कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 19-20 का अंतर होता है स्तर का। पर जैसे कि अगर कहें तो सीपीयू और सीजीएल दोनों का जो आपका बेसिक यानी कि प्री जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, उतना कहें तो। आपको इतना तो कर लेना है। उसके बाद में मैथ को देख लो, मैथ को आपको उसी हिसाब से पढ़ लेना है। और आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको पढ़ना तो पूरा ही है, पहले आप थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, एक रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद में आप टारगेट बना करके कि हाँ भाई आज आज ये करना है, आज ये करना है, चीज़ें यहाँ से करिए। आपको थोड़ा सा मेंटल पीस मिलेगी। आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, नहीं आ रहा है रिजल्ट तो क्या कर लेते हो, मोबाइल चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, या फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है उसको सर्च कर लेते हैं। कोई ना कोई यूट्यूबर आपको बता देगा कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है, मैं 1% बता रहा हूँ, 0.1% भी किसी को कुछ नहीं पता है कि क्यों लेट है ये।
नहीं पता है, बड़े बड़े टीचर हो गए, छोटे छोटे टीचर हो, किसी को नहीं पता है एसएससी क्यों ही ऐसा कर रही है। तो मेरा एक छोटा सा व्यक्तिगत रूप से आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ठीक है अभी 1 डेढ़ महीने 2 महीने की बात है, उसके बाद तो चीज़ें हो जाएंगी ना, उसके बाद तो 2025 का नोटिफिकेशन आएगा ही ना, अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए अच्छे से। आपको अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस ले लीजिएगा, सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ मिल जाएगी, पर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़िए, अभी फोकस्ड वे में तैयारी करिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, और भी कोई अगर डाउट्स है तो उनको पूछ लीजिएगा। हाँ, आप लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल की डेट कब आएगी, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। सब बताते हैं कि हाँ भाई 10 दिन में 15 दिन में आ जाएगी, क्योंकि सबका जो पहले जो आया था कहेगा सिग्नल आए थे चीज़ों को लेकर के, हाँ भाई कि इस दिन को अगस्त में ट्रेनिंग होगी, आया था, चीज़ें बताया गया था मुझे, तभी मैंने आपको बोला था, और भी लोगों को बताया गया था, तभी वो यूट्यूब पे आए थे, तभी उन्होंने भी बोला था। अभी एसएससी ने ही पूरा ब्लॉक कर दिया है। एसएससी क्या है, एसएससी दे ही, जैसे कि एसएससी क्या करती है कि भाई मैंने आपके 1500 बच्चे जैसे कि सीआईएसएफ के मैंने आपको दे दिए, अब उनका रिजल्ट ही नहीं आया तो कहाँ से हो पाएगा। दिल्ली पुलिस के मैंने 700 लड़के क्या रिजल्ट अभी बाकी है, तो कहाँ से आएगा उनका, कहीं ट्रेनिंग होएगी ही नहीं। तो यानी कि आपको पहले एसएससी से क्लियर होना पड़ेगा, एसएससी ही डिले कर रही है, तो उसके लिए क्या है, वेट करिए, अपने को थोड़ा सा काम रखिए, अपने को चीज़ों को बढ़िया से करिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, ज़्यादा परेशान मत होइए किसी को दूसरे के उसमें कि नहीं चलो ठीक है ये इनसे बात कर लेता हूँ या उनसे बात कर लेता हूँ, जो आपको मोटिवेट करे, जो सीपीओ में है, जिस जैसे दिल्ली पुलिस में आप तैयारी करें, दिल्ली पुलिस में है, उनका आप अगर उनकी जैसे कि इंटरव्यू पढ़ा है तो उनको देख लीजिए, उनका मोटिवेशन जो कोट्स होते हैं उनको देखिए, आपको उन पर ध्यान देना है। ऐसे आदमी से मिलिए जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हो, ऐसे आदमी से ना मिलिए हाँ भाई कब रिजल्ट आ रहा है भाई, तुम तो बहुत टाइम हो गया यार रिजल्ट आए हुए, तो इन आदमियों से थोड़ा दूर रहिए। आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, तैयारी कर रहे हो ना अच्छे से, ऐसे आदमियों से मिलिए, ऐसे आदमी यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी वाले, आपको जो पॉजिटिव चीज़ें आपको दें, वहाँ से मिलिए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को काम करके, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करके तैयारी फिर से कंटिन्यू शुरू कर दें। मैं ये चाहता हूँ मोबाइल स्क्रॉल मत करिए, अभी इंस्टा से हट जाइए बस। ठीक है, आपका अगर कंप्लीट हो जाता है टारगेट तो फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चीज़ें ऐसे करिए। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यूट्यूब पे हैं हम, उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद में शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।